कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश पे। तो आज जो है अपना 5 तारीख है, 5 जून। और कल एक्चुअली में रिजल्ट आया था, उसके बाद में थोड़ा सा जो है मार्केट में थोड़ी ज़्यादा ही वॉलीटिलिटी हुई थी। स्टॉक की उठापटक जो है बहुत ज़्यादा हुई और काफ़ी सारा जो है पोर्टफोलियो, अगर मैं बात करूं 12-13% के आसपास अपना पोर्टफोलियो था, कल के दिन में जो है नेगेटिव में चला गया था। ठीक है, तो उसके बाद में अभी देखते हैं फर्दर आगे क्या अपडेट है, आज के दिन में क्या मूवमेंट रहा और किस तरह से जो है मार्केट अभी चला है आज के दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, आज 35,764 के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अपना जो आज मैंने 22,000 के सेल खरीदे थे, 169 क्वांटिटी 131 के आसपास। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये प्राइस जो इसका 131, क्योंकि जिन लोगों ने भी बड़ी टाइम फ्रेम का इसका चार्ट देखा है तो बड़ी टाइम फ्रेम में 131, 130, 120 के आसपास में जो सेल की कीमतें हैं वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम लाजवाब है। ठीक है, और वहां से वो बढ़ता हुआ 10-15 रुपए अप्रोक्स मैं बताऊं तो आज ही के दिन में जो पैसा मैंने लगाया उसके ऊपर मुझे 10% के आसपास का प्रॉफिट दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद में मैं होल्डिंग की अगर बात करूं, मैंने कल बंधन बैंक को निकाल दिया है और विप्रो को निकाल दिया है। क्यों निकाला है? थोड़ा सा मुझे लग रहा था उससे अच्छा और बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ मार्केट में लग रहा था, और उसी वजह से मैंने जो है पहल के अंदर थोड़ा क्वांटिटी अपना साइज बढ़ाया है और उसके बाद में जो आज के दिन में मैंने सेल के अंदर अपना क्वांटिटी जो है बढ़ाया है। ठीक है, तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया अपना सेल जो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कल हालांकि बहुत ज्यादा ही कुछ गिरा था, ये 20% के आसपास का माइनस था, उसमें उसने जो है आज 10% के आसपास या 9.25% के आसपास का रिकवर करके दिया हमें। और उसके बाद में जो है दूसरे नंबर पर जोमेटो था। जोमेटो की मैं अगर बात बताऊं तो मैं जैसे ही आपको बोल रहा था कि जोमेटो में जो काम उसका चल रहा है वो एक्चुअल में सही ही चल रहा है। अभी उसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट जो है ये इलेक्शन का नहीं आया है। ए बी कैपिटल, इसकी अगर बात करूं ये भी 10% के आसपास कल माइनस में था, बट इसने भी आज जो है 4, 4.25, 4.5 के आसपास का रिकवर उसने करके दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। भेल में देखिए, भेल में थोड़ा 20% के आसपास का कल था गैप, और आज उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं 3-3.5% के आसपास का ही अभी रिकवरी उसमें आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर मैं चार्ट की बात करूं दोस्तों, तो छोटी टाइम फ्रेम अगर 1 आवर से भी अगर मैं गिनूं तो 1 आवर से भी कहीं ना कहीं जो है कोई अभी रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो है एक करेक्टिव राइज है, ये जो कुछ भी हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है। और बेल के अंदर में अगर बात करूं और उसके साथ ही साथ में मे बी सेल के अंदर भी, सेल क्योंकि थोड़ा कम चला हुआ है तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ऊपर चलने की, बट बेल में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहां पर रुकना एक बनता है, एक ब्रेक लगना बनता है, एक वक्त जो है उसका इसी जोन में बीतना मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सेल है डेली टाइम फ्रेम के 200 की मूविंग एवरेज के आसपास। अगर एक बार नीचे आ जाता है तो हमें कोई दो राय नहीं होगी, और यहां पर एक बार आने के बाद अगर ऊपर चलता है तो भी हम इसको जो है होल्ड ही करेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, यहां से जो है नीचे आया है 200 की मूविंग एवरेज के पास डेली टाइम फ्रेम में, ऊपर जाने के बाद वापस भी अगर नीचे आता है तो एक दो बार उठा पटक करने के बाद वापस ऊपर चल सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत अच्छा पैसा बनने की गुंजाइश अभी जो है श्योरिटी बढ़ गई है और ज्यादा। ठीक है, जो पहले वन साइड चल रहे थे उसके मुकाबले अभी जो ब्रेक लग के चले हैं वो बहुत अच्छा काम हुआ इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो उसके बाद में भेल को हम एक बार देख लेते हैं, भेल में क्या हुआ है। ठीक है, तो भेल में देखिए आज के दिन में दोस्तों क्लियरली एक हैमर बना के गया है ये। ठीक है, अगर हैमर माने हम इसको, या डोजी माने ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं, लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एग्जैक्ट कैंडल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट ये जो काम हुआ है ये पॉजिटिव साइन वाला काम हुआ है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से अगर बेल में एक बाउंस जो है, अगर वो करेक्टिव भी हो सकता है, इंपल्सिव भी हो सकता है, उसका पता हमें 0 to B ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर पता चलेगा, बट संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि करेक्टिव बाउंस आए, क्योंकि यहां पर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होगा अपना। एक कैंडल बना है, दो कैंडल बना है और तीसरे दिन में रिवर्सल बन गया है। ठीक है, तो पैटर्न कंफर्मेशन नहीं आएगा। अगर पैटर्न कंफर्मेशन इसे देना है तो 0 to B ट्रेंड लाइन और उसका ब्रेकआउट कल ही के दिन में होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम मुझे लग रही है
तो इसी वजह से जो कोई भी राइज आएगा भेल के अंदर वो करेक्टिव राइज होगा, और वो करेक्टिव राइज जो होगा यहाँ पर हो सकता है 280 282 मैक्सिमम जाने के बाद वापस से नीचे की साइड में एक बार 200 204 के आसपास आए और टाइम पास करे और फिर वापस अपना मूवमेंट ऊपर की साइड में भेल जो है चालू करे दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो रेडी होकर माल पड़ा है उसमें हम एबी कैपिटल को गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एबी कैपिटल जो है बहुत बड़े करेक्शन से अभी अभी ही निकला है। यहाँ पर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम का ये जो कंसोलिडेशन था उसका वहां से निकला था और अभी उसने जो है एक अपना जिगजैग कंप्लीट किया है। अगर ये जिगजैग का कंफर्मेशन मिलता है और कल के दिन में ये जो काम होना है कल के दिन में ही होना है, ठीक है। अगर यहां पर कल के दिन में ये वाली लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, ये वाली लाइन कल के दिन में ब्रेक हो जाती है, अगर ये 230 235 के ऊपर निकल जाता है कल के दिन में एबी कैपिटल, तो दोस्तों इसको समझ लीजिए कि इसका काम यहाँ पर जो करेक्शन का काम था ये खत्म हो चुका है और इसका इंपल्सिव मूवमेंट का 1 नंबर का वेव जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी एबी कैपिटल के बारे में। बंधन बैंक में देखिए, बंधन बैंक भी बहुत अच्छा चला है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से तो गुंजाइश है इसके अंदर भी, चांस है, पॉसिबिलिटी है कि ये भी जो है ऊपर 280 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मौका है एक, कहीं ना कहीं घिसा हुआ पीटा हुआ शेयर है, और अगर यहां से अगर ये जाग गया चल गया तो ऊपर की साइड में हो सकता है 250 और उसके बाद में 280 तक जा सकता है बंधन बैंक। विप्रो ये तो रेडी ही पड़ा है, जैसा मैं आपको बताऊं ये कंसोलिडेशन करने के बाद जिस तरह से काम करके खड़ा है, आने वाले वक्त में 0 बी ट्रेंड लाइन यहां पर इसको ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर की साइड की इसकी मूवमेंट जो है चालू कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आज का मैं बात कर लूं पोर्टफोलियो के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ। 30-35 हजार के आसपास का हमारा देखिए 36 हजार के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिला, और 2 दिन का मिला के अगर हम कंपेयर करें, अगर 3 तारीख का और 5 तारीख का, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग 35,800 के आसपास जो है लॉस में है। तो ठीक है 35,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर वाकई में सब कुछ सही होना स्टार्ट होगा तो ये जो अमाउंट है वो चुटकियों में रिकवर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। बट जो फटका लगा था हमें 93,000 का, अगर वो फटका नहीं लगा होता तो आज का अपना पोर्टफोलियो में भी पॉसिबिलिटी है कि 8 लाख के ऊपर हम लोग जो है निकल चुके होते, ठीक है। तो अभी भी अपना पोर्टफोलियो 6,90,000 और यहाँ पर पोजीशन में मेरा 22,000 अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो तकरीबन 7,10,000 के आसपास का पोर्टफोलियो का अपना वैल्यू अभी भी जो है बना हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं, और कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। ये जो है करेक्टिव राइज हो सकता है, तो आने वाले वक्त में आप चांस लीजिए कि हेज कीजिए अपने पोर्टफोलियो को इधर निफ्टी के साथ में, क्योंकि निफ्टी यहां पर देखिए ये 22,600 के आसपास जो है वापस चला है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखिए तो यहां पर 2 कैंडल है, ये कल की कैंडल में अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, कल वापस से 800-900 पॉइंट चला जाता है, तो हम मानेंगे कि यहां पर 4 नंबर कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज हम मानेंगे कि यहां पर अभी भी काम होना बाकी है और 21,300 के आसपास में फिर से इसको रीटेस्ट करने आना बाकी है, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को मैं खत्म करता हूं, और कुछ बात करने के लिए है नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।